दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कूल गैजेट्स की दुनिया गैजेट जोन में। और जैसा कि आपको पता है यहाँ आपको लेटेस्ट और यूजफुल के साथ साथ काफ़ी सारे मज़ेदार गैजेट्स भी देखने को मिलते हैं। तो इसी सीरीज़ में आज की इस वीडियो में भी आप देखेंगे कुछ ऐसे ही कमाल के गैजेट्स और प्रोडक्ट्स जिन्हें आप आसानी से ऑनलाइन परचेज कर पाएंगे। और इन सारे गैजेट्स को परचेज करने के लिए इनकी लिंक्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। तो चैनल को करके सब्सक्राइब, बन जाइए हमारी फैमिली का हिस्सा और फिर बैठ जाइए रिलैक्स होकर और मजा लीजिए इस अमेजिंग सफर का। तो गाइस आज होगी शुरुआत ट्रांसपोर्ट से। गाइस वैसे तो आजकल एक से एक कमाल की बाइक्स और बाइसिकल्स आपको मिल जाएंगी ट्रांसपोर्टेशन के पर्पस से, बट अगर आप एक स्लीक कॉम्पैक्ट साइज वाला और अल्ट्रा स्टाइलिश मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट लेना चाहते हैं जो बाइक्स और बाइसिकल्स से बिल्कुल ही हटकर हो, तो मिलिए ट्रांसपोर्ट से। गाइस ये एक फोल्डेबल ट्रैवल बोर्ड होता है जिसका पावर सोर्स इसमें इंस्टॉल्ड एक पावरफुल बैटरी होती है। इस बोर्ड में आपको आगे की साइड 2 और पीछे की साइड 1 व्हील यानी टोटल 3 व्हील्स मिल जाते हैं देखने को, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहता है मोशन के दौरान। इसमें एक काफी लंबा सा हैंडल होता है जिसमें आपको इसे ऑन और ऑफ करने के साथ साथ कुछ एडिशनल ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इस पर आपको सिंपली खड़े हो जाना होगा और फिर इसे इसके हैंडल से पकड़कर आप इसे चला सकते हैं। ये बेसिकली स्केटबोर्ड के कॉन्सेप्ट से काफी मैच करता है, बट फिर भी स्केटबोर्ड से काफी ज्यादा एडवांस भी है। इसके बोर्ड को आप बीच में से फोल्ड करके इसे बहुत आसानी से कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं अपने साथ, तो ये पोर्टेबल भी हो जाता है। हाँ इतना जरूर है कि इसमें आपको बहुत हाई स्पीड तो देखने को नहीं मिलेगी, बट फिर भी ये आपको एक एवरेज स्पीड तो प्रोवाइड कर ही देगा। तो ओवरऑल एक मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट के तौर पर ट्रांसपोर्ट काफी कूल ऑप्शन हो जाता है। नंबर 2 पर है मैजिनेशन। दोस्तों मैग्नेट्स में होती हैं सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्जन की ही प्रॉपर्टीज, बट इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज के चलते इनसे बहुत से कमाल के दिमाग को हिला देने वाले गैजेट्स बनाए गए हैं। और ऐसा ही एक माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट है मैजिनेशन। इसमें आपको बहुत सारे प्लास्टिक के पीसेस मिल जाएंगे, बट ये कोई नॉर्मल प्लास्टिक पीसेस नहीं होते, बल्कि इनमें मैग्नेटिज्म का यूज किया गया है। और मैग्नेट्स भी काफी डिफरेंट टाइप्स के, यानी हर एक प्लास्टिक पीस में आपको अलग अलग और कमाल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएंगी। मैजिनेशन को यूज कैसे करना है वो डिपेंड करता है आपके इमेजिनेशन पर। इन पीसेस से आप डिफरेंट टाइप्स के गेम्स खुद से क्रिएट करके खेल सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। और फिर अगर आप गेम्स क्रिएट करने में दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं तो भी आप इन्हें एक बार लेकर बैठेंगे तो ये सारे पीसेस अपने स्ट्रेंज मैग्नेटिक बिहेवियर के चलते आपको चौंकाते रहेंगे, यानी आपका अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा इनसे। और इनमें भी सबसे ज्यादा मजेदार होते हैं सबसे छोटे साइज के सर्कुलर पीसेस। इन पीसेस को अगर आप ऐसे रैंडमली टेबल पर या फिर किसी भी जगह पर फैला देते हैं तो ये अपने आप ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स के चलते आपस में स्टिक होकर एक परफेक्ट शेप बना लेते हैं जो देखने में बिल्कुल ही मैजिकल लगता है गाइस। तो ओवरऑल इस तरह के मैग्नेटिक सेट को आप अपने फ्री टाइम में बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। नेबुलाइट कलेक्शन। गाइस ये कुछ इस तरह के बैकपैक्स और फैनी पैक्स हैं जिनमें कुछ कमाल के लाइटिंग इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे आपको, लेकिन जैसे एलईडी बैकपैक्स मैंने आपको पहले दिखाए थे ये उन जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है और इसके इफेक्ट्स और लुक्स भी उनसे काफी डिफरेंट है। इस बैकपैक को बनाने में एक तरह के यूनिक ऑप्टिक फैब्रिक का यूज किया गया है जो कि बैकपैक की आउटर साइड को एल्यूमिनेट कर देता है और इन्हीं के चलते इन बैकपैक्स में इतने कमाल के इफेक्ट्स आ पाते हैं। इन बैकपैक्स के साथ आप क्राउड में बिल्कुल ही अलग और स्पेशल दिखेंगे। इसके अलावा इन बैकपैक्स में एक इंटीग्रेटेड मोशन सेंसर मौजूद होता है जो आपके मोशन और डांसिंग वगैरह को डिटेक्ट एंड पिक करके उसी के अकॉर्डिंग इस बैकपैक में एनिमेशंस को डिस्प्ले और चेंज कर देता है। और ये म्यूजिक की बीट्स को भी डिटेक्ट करके उसके साथ सिंक्रोनाइज कर लेता है और फिर इसकी लाइट्स भी उसी के अकॉर्डिंग ग्लो करने लगती है। यानी शॉर्ट में कहें तो इस बैग की लाइट्स म्यूजिक के अकॉर्डिंग खुद भी डांस करती हैं। इस बैकपैक को आप अपने स्मार्टफोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें आपको थोड़े बहुत नहीं बल्कि पूरे 16 मिलियन कलर्स देखने को मिल जाएंगे और आप उनमें से अपने फेवरेट कलर्स चूज कर सकते हैं। और सिर्फ बैकपैक के बाहर ही नहीं बल्कि इसके अंदर भी आपको लाइट्स मिल जाएंगी, जिससे अगर आप अंधेरे में हैं और आपको अपने बैग से कोई पर्टिकुलर चीज निकालनी है तो इसके अंदर की लाइट की मदद से आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। यानी इस बैकपैक में कन्वीनियंस से लेकर रिलायबिलिटी तक हर एक चीज का अच्छे से ध्यान रखा गया है। एटम फ्लाई। अब मिलते हैं एक स्मार्ट और फ्यूचरिस्टिक मोनोव्हील स्केटबोर्ड से। एटम नाम के इस कूल बोर्ड में आपको सिर्फ
एक लेकिन काफी ब्रॉड व्हील मिल जाएगा मिड में, और इस व्हील के दोनों तरफ आप अपने पैरों को प्लेस करके इसे राइड कर सकते हैं। क्योंकि इसका व्हील काफी ब्रॉड है तो रोड पर इसकी ग्रिप भी काफी फर्म बनी रहती है, और सिर्फ ऑन रोड ही नहीं, इसे आप ऑफ रोडिंग के लिए भी यूज कर पाएंगे। ये बना होता है एल्यूमिनियम अलॉय फ्रेम से, जिसके चलते ये काफी लाइट वेट होता है। तो जब आप इसे राइड करेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे आप ओशन की वेव्स में सर्फिंग कर रहे हैं। इसमें आपको 12 माइल्स पर आवर की मैक्सिमम स्पीड मिल जाएगी, जो कि एक स्केटबोर्ड के लिए इनफ है। ये इजी टू राइड होता है, इतना ज्यादा इजी कि इससे आप स्टेयर्स तक को आसानी से क्रॉस कर लेंगे। एक बार फुली चार्ज हो जाने पर ये बोर्ड अराउंड 7.5 माइल्स तक की डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, और इसे आप लगभग किसी भी टेरेन में चला सकते हैं। और देखने में तो ये कूल है ही। तो इस तरह के बोर्ड से आप बोरिंग राइड्स को काफी फन और इंजॉयबल बना सकते हैं। बग लाइट। अब दोस्तों, ये छोटा सा इंसेक्ट जैसा दिखने वाला गैजेट एक माइक्रो फ्लैश लाइट होती है। दोस्तों, नॉर्मली हम घरों में तो टॉर्च का यूज करते हैं लाइट सोर्स के तौर पर, बट सोचिए कि अगर आप कहीं बाहर गए हैं किसी ट्रिप पर या फिर पिकनिक वगैरह पर, तो वहां पर आप कब तक अंधेरे में टॉर्च को हाथ में पकड़कर घूमेंगे। तो इस सिचुएशन में आप बग लाइट यूज कर सकते हैं। इस लाइट को आप जरूरत के हिसाब से अलग अलग इंटेंसिटीज पर सेट कर सकते हैं, और इसकी एडजस्टेबल आर्म्स की हेल्प से आप इसे कहीं पर भी हैंग करके या स्टिक करके यूज कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके दोनों हाथ फ्री रहेंगे, और क्योंकि ये साइज में इतनी छोटी होती है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसे आपने कहीं पर लगाया भी है। बट ये अपना काम एकदम सही तरह से करती रहेगी। अंधेरे में बुक्स वगैरह पढ़ते टाइम आप इसे अपनी कॉलर या उसके नीचे लगा सकते हैं, या फिर ऐसे ही मिली जुली कंडीशंस में इसे यूज करके आप अपने काम बिल्कुल ही फ्री माइंड से कर सकते हैं। प्रो ड्रोन फ्लाइंग रोबोट। दोस्तों, आपको मैंने आज तक जितने भी ड्रोन्स दिखाए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल ड्रोन अगर मैं किसी को भी कहूँगा तो वो होगा प्रो ड्रोन। 6 पावरफुल प्रोपेलर्स और आर्म से लैस ये फ्लाइंग ड्रोन बहुत ही अमेजिंग पावर के साथ आता है, और इसके हाईलाइटिंग फीचर्स होते हैं इसकी 2 आर्म्स जो कि इस ड्रोन से सस्पेंडेड रहती हैं। इन आर्म्स की हेल्प से आप लिटरली कोई भी छोटे से लेकर मीडियम साइज का सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी कर सकते हैं, और इस ड्रोन को यूज भी इसी पर्पज से किया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये रोबोट 22 पाउंड्स यानी कि लगभग 10 किलोग्राम्स तक के वेट को कैरी कर सकता है, जो वाकई में एक ड्रोन के लिए काफी मुश्किल काम होता है। बट जैसा कि मैंने कहा, ये ड्रोन्स की दुनिया का सुपरमैन है। ये लगातार 30 मिनट्स तक उड़ सकता है, वो भी वेट के साथ, यानी इसे आप लॉन्ग ऑपरेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और खासकर इसे ऐसे रिमोट एरियाज में आप भेज सकते हैं जहां आप खुद नहीं जा सकते या फिर जहां जाना मुश्किल होता है। तो ओवरऑल ये ड्रोन रोबोटिक टेक्नोलॉजी और ड्रोन इंजीनियरिंग का एक हाईटेक कॉम्बिनेशन हो जाता है। सेगवे डर्ट ई बाइक। दोस्तों, इसे देखकर इसे कोई ऐसी वैसी बाइसिकल मत समझ लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअल में ये बाइसिकल है ही नहीं, बल्कि ये एक बिल्कुल ही अलग किस्म की डर्ट बाइक है, और वो भी इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड डर्ट बाइक। अब आप तो जानते ही हैं, डर्ट बाइक्स बिल्कुल ही ऑफ रोड राइडिंग के लिए बनाई जाती हैं, इसलिए उनमें पावर भी कहीं ज्यादा रिक्वायर्ड होती है नॉर्मल बाइक्स के कंपैरिजन में। बट सेगवे डर्ट बाइक ये सारी पावर ग्रैब करती है इलेक्ट्रिसिटी से। 46.6 यानी कि लगभग 47 माइल्स पर आवर की टॉप स्पीड के साथ ये डर्ट बाइक आपको एक अलग ही एडवेंचरस फील दे देगी। नॉर्मल डर्ट बाइक से इसके लुक्स काफी डिफरेंट होते हैं। इसका फ्रेम काफी लाइट वेट होता है, इसमें आगे की साइड आपको एक LED हेडलाइट भी देखने को मिल जाएगी, और इसकी पावर को एक एक्सपीरियंस्ड राइडर ही हैंडल कर सकता है, क्योंकि इसका टॉर्क और पिकअप इतना ज्यादा हाई होता है कि एक नॉर्मल राइडर तो इसे जल्दी बैलेंस कर ही नहीं पाएगा। ओवरऑल अगर आपको भसड़ मचाने के लिए एक ड्यूरेबल और लाइट वेट मशीन चाहिए तो बेस्ट ऑप्शन आपके सामने है। iRobot ब्रावा जेट। गाइस, हम घर में बैठे बैठे काफी आलसी हो चुके हैं, कुछ तो पहले से ही थे, और बाकी बची खुची कसर अब पूरी हो गई है। ऐसे में अगर कोई आपसे पूरे घर की साफ सफाई करने को बोल दे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? तो इस सिचुएशन में आपका सारा काम कर देगा ये स्मार्ट क्लीनर रोबोट। ये एक ऐप कंट्रोल्ड स्मार्ट क्लीनर है जिसे यूज करना बहुत ही आसान होता है। सिंपली इसके बेस पर नीचे की साइड एक फोम या फिर वैसा ही कोई मटेरियल लगाना होगा आपको, जिससे आप सफाई करना चाहते हैं, और फिर इसके छोटे से टैंक में पानी भर के इसमें फिट कर देना होगा, और फिर ये रोबोट आपके पूरे घर को अच्छे से चमका देगा। इसमें आप स्मार्टफोन की हेल्प से मैपिंग कर सकते हैं। एक बार जब ये पूरे घर में ट्रैवल कर लेता है तो उस ट्रैक को सेव कर लेता है, जिससे आपको रोज रोज इसे नेविगेट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर जगह पर जाए और वहां की सफाई करे तो इसे आप मैन्युअली भी नेविगेट कर सकते हैं। ये एक एक कॉर्नर पर पहुंचकर उसे क्लीन कर देता है, और जहां ग्राउंड पर कोई दाग वगैरह मौजूद हो उसमें अपने टैंक में स्टोर्ड वाटर को स्प्रे करके उन्हें भी अच्छे से साफ कर देता है।
और तभी आगे बढ़ता है जब वो स्टेन्स रिमूव हो जाते हैं। तो घर की ऑटोमेटिक क्लीनिंग के लिए आप इस तरह का रोबोटिक क्लीनर डिस्क्रिप्शन की लिंक से परचेज कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस को सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि ऐसे ही यूजफुल और लेटेस्ट गैजेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस, अपने घर में रहिए और सेफ रहिए और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।